everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain you use of wood. यूज ऑफ वुड का जो हम कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इस वुड का यूज पूरा आपको समझ में आ जाए तो मेरे वीडियो में को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक जो भी कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाए। जो वुड है, वुड एक क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी ये जो है ये विल का पास्ट टेंस है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी तो बहुत सारे हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, और टू, यूज टू, शुड, ये सारे जो भी है मॉडल ऑक्सिलरी है। उनमें से ही एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वुड है। वुड जो होता है ये क्या है, विल का पास्ट टेंस के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके एकदम पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो आप शुरू से अंत तक के मेरे वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि रह जाए और क्लियर ना हो। जब तक आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तब तक थोड़ा ना तो थोड़ा डाउट जरूर रहेगा। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि वुड का क्या यूज है, इसे कहाँ यूज किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस होंगे तो हम वुड को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस तरह का होगा कि हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है मैंने लिखा क्या है, गा गी गे, यानी फर्स्ट देखा जाए तो जो वुड का यूज होता है वो गा गी के सेंस में भी होता है। सेकंड जो है ता ती ते, यानी ता ती ते होगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। उस तरह से थर्ड नंबर जो क्या है, ता था, ती थे और ते थे, यानी जो सेंटेंस का जो वर्ड होगा उसमें क्या आएगा, ता था, ती थे और ते थे, इस तरह का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर क्या है, ता होगा, ती होंगे और ते होंगे। तो जो ये कॉन्सेप्ट होगा ये कुछ ना कुछ ऐसा जो सेंस जो दिया गया है, बताया गया है कि ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ये कुछ जो है सेंटेंस का जो दिया होगा उस सेंटेंस के अंत में जो ये वर्ड है ये आएगा ही। ठीक है, तो हम समझेंगे कि किस तरह से जो वुड है वुड का हम यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो फर्स्ट है गा गी गे, गा गी गे के सेंस में किस तरह से वुड का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट वाला, उसने कहा कि वह वहां जाएगी। क्या सेंटेंस है, लास्ट में जो आया है गी, आया है गी, यानी इनमें गा गी गे फर्स्ट वाला जो है, देख रहे हैं आपकी गा गी के भी सेंस में हम वुड का यूज करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, जैसे सेंटेंस क्या होगा, उसने कहा कि वह वहां जाएगी। ठीक है, उसने कहा, अब जाएगी क्या है, एक लड़की है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, शी सेड that she would go there। ठीक है, क्या सेंटेंस बना हमारा, she said that she would go there। ठीक है, यानी सेंटेंस क्या था हमारा, उसने कहा कि वह वहां जाएगी। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसने कहा कि वह वहां जाएगी, तो ये सेंटेंस क्या बना, she said that she would go there। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, उसने निर्णय लिया कि वह अंग्रेजी सीखेगी, यानी उसने निर्णय लिया कि वह अंग्रेजी सीखेगी। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गी है, तो गी मतलब सीखेगी, तो क्या है, शी आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी डिसाइडेड that she would, अब क्या, अंग्रेजी सीखेगी, तो क्या हो जाएगा, that she would learn English। ठीक है, यानी उसने निर्णय लिया कि वह अंग्रेजी सीखेगी, तो क्या हो गया यहाँ पर, she decided that she would learn English। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो सेंटेंस हमारा क्या बना, अगर अंत में क्या आ रहा है, गा गी गे, तो हम उसके सेंस में भी क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करेंगे। सपोज कि अगर हमने एक सेंटेंस अगर लिया है, जैसे कि उसने निर्णय लिया कि वह अंग्रेजी सीखेगी, उसने निर्णय लिया कि वह अंग्रेजी सीखेगी, तो इसके अलावा भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसने सोचा कि वह मंदिर जाएगी। क्या, उसने सोचा कि वह मंदिर जाएगी, तो इस तरह से उसने सोचा कि मैं तुमसे बात करूंगी, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं, गा गी गे अगर आता है तो। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड एक कॉन्सेप्ट होगा गा गी का, वो क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो सेकंड होगा वो क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में, अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट में हम किस तरह से वुड का यूज करेंगे। सपोज अगर मुझे कहना होगा कि क्या आप चाय लेंगे,
यानी हम उसको पोलाइटली पूछ रहे हैं। कोई भी चीज अगर हम पूछते हैं या किसी को अगर हम पोलाइटली कोई बात कहते हैं, वहां पे भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मुझे बोलना है क्या आप गेट बंद कर देंगे, यानी पोलाइटली हम किसी चीज को, जो छोटे छोटे हमारे जो होते हैं कि जिनको हमको बोलना होता है, क्या आप मेरे लिए वो कर देंगे, क्या आप गेट बंद कर देंगे, क्या दरवाजा बंद कर देंगे, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। तो ये जो हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को लाने के लिए, जो पोलाइटली रिक्वेस्ट होता है, वहां पे भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे, यानी लास्ट में क्या है, देंगे, करेंगे, जो आ रहा है इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर मान लीजिए एक सेंटेंस हमने क्या बोला है, क्या आप गेट बंद कर देंगे। तो क्या आप गेट बंद कर देंगे क्या हो जाएगा, वुड यू शट द गेट। ठीक है, क्या होगा, वुड यू शट द गेट। अब इस तरह से अगर हमें बोलना होगा क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वुड यू शट द डोर। गेट की जगह क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी है। उसी तरह से अगर हमें किसी चीज को अगर मंगाना होगा रिस्पेक्टफुली, अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होगी, तो भी हम क्या कहेंगे, क्या आप मेरे लिए गिलास पानी ला देंगे, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हमारे बोलचाल की लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं। और ये बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है। जो वुड होता है, वुड जो होता है एक बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है, जिसको हम रिक्वेस्ट के लिए, अगर हमको किसी से कोई चीज अगर हमें मांगना हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से उससे सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। वुड का यूज हम किसी से, अगर हम जैसे कि बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, क्या आप चाय लेंगे, तो ये भी सेंटेंस हम बोल सकते हैं, वुड यू टेक अ टी। क्या आप चाय लेंगे। और अगर हमें जैसे बोलना है कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे, तो हम बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। यानी क्या हम बोलेंगे, वुड यू प्लीज। अगर हम चाहें कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस अगर हम बोलेंगे तो कैसे हम बोलेंगे, वुड यू प्लीज open the door। क्या होगा सेंटेंस, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोलाइटली जब किसी को हम कोई बात कहते हैं, तो हम वहां पर वुड का यूज करते हैं। यानी वुड का यूज एक जो है बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं। और इससे जो भी है, यानी कि कुछ जो दिया गया है, जैसे कि आपने यहाँ सेंटेंस देखा कि किस तरह से हमने गा गी गे के सेंस में जो उड़ है, उड़ का यूज किए हैं। अब हम देखते हैं कि ता ती ते, यानी इसके रूप में हम किस तरह से उड़ का यूज करेंगे। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि क्या सेकंड नंबर है, ता ती ते। यदि सेंटेंस में अगर ता ती ते आता है, तो हम किस तरह से उड़ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं वहां जाती पर मैं व्यस्त हूँ। क्या सेंटेंस है, मैं वहां जाती पर मैं व्यस्त हूँ। क्या सेंटेंस है, जाती, लास्ट यहाँ पर आया है ती। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, मैं वहां जाती, आई वुड गो देयर, पर के लिए क्या हो जाएगा, बट मैं व्यस्त हूँ, बट आई एम बिजी। सेंटेंस क्या बना, आई वुड गो देयर बट आई एम बिजी। मैं वहां जाती पर मैं अभी व्यस्त हूँ। जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस क्या है, वह आपसे मिलता पर उसके पास समय नहीं है। ठीक है, क्या करता, वह आपसे मिलता। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वह आपसे मिलता पर उसके पास समय नहीं है। मिलता ये आया है, जैसे देख रहे हैं ता आया लास्ट, इसमें सेंटेंस में क्या आया, ता। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही would meet you but he didn't कर देंगे, but he didn't have time। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, he would meet you but he didn't have time। क्या बनेगा यहाँ पर, he didn't have time। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, he would meet you but he didn't have time। नेक्स्ट देखते हैं, आप क्या करते यदि आप वहां होते। क्या सेंटेंस आया, आप क्या करते अगर आप वहां होते। ठीक है, तो ये सेंटेंस है कि आप क्या करते यदि आप वहां होते। सपोज कोई चल रहा था किसी का
आर्गुमेंट, और उस आर्गुमेंट में किसी ने कहा कि अगर आप वहां होते तो क्या करते, तो इस सेंस में भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, आप क्या करते, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर। ठीक, क्या सेंटेंस बना, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर, यानी क्या सेंटेंस है, आप क्या करते यदि आप वहां होते। तो व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर, आप क्या करते, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है, वह क्या पढ़ती यदि उसके पास समय होता, क्या होता, समय होता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ता आया लास्ट में, वह क्या पढ़ती, क्या पढ़ती मीन्स क्या हो जाएगा, what would she read, if she had, या what would she read if she had time। ठीक है, यानी क्या होता, वह क्या पढ़ती अगर उसके पास समय होता। ठीक है, यानी इस तरह का सेंटेंस हम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वुड का यूज करेंगे। वह क्या पढ़ती, वह क्या खाती, अगर यहाँ पर होता है वह क्या खाती, वह कहाँ जाती अगर उसके पास समय होता, तो यहाँ पर भी हम उस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, वह कहाँ जाती अगर उसके पास समय होता। ये सेंटेंस आप बनाइए, वह कहाँ जाती अगर उसके पास समय होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वुड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ जो ता ती ते के सेंस में भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, ता था, ती थे और ते थे के बारे में किस तरह से हम वुड का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे सेंटेंस में, अगर ता था, ती थे और ते थे आता है तो किस तरह से वुड का यूज होगा। ठीक है, तो अगर ता था, ती थे, ते थे आता है तो वुड का यूज हम किस तरह से करेंगे, यहाँ आज देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा एक सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करता था, यानी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में हुआ करता था, यानी पास्ट में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमारे साथ होता है, हुआ करता था पर वो अभी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज करेंगे। यानी पास्ट में होने वाले जो भी हमारे साथ जो भी, यानी पास्ट के एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में हुआ था उसके बारे में यदि हमें बताना है तो भी हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब सेंटेंस किस तरह का होगा चलिए देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करता था, यानी मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करता था पर आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता हूँ। अब बड़े हो चुके हैं और हम अब एक दूसरे के साथ नहीं जाते हैं, हमारा अलग अलग काम है, अब जिसकी वजह से अब हम क्या है, एक साथ स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये जो है पास्ट का एक्शन बता रहे हैं, तो पास्ट का एक्शन अगर बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम ये यूज करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करता था, तो हम यहाँ वुड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ सेंटेंस, आई वुड गो टू स्कूल विथ यू। ठीक है, यहाँ सेंटेंस क्या बना कि आई वुड गो टू स्कूल विथ यू। इस तरह से भी हमने देखा कि क्या है, जो सेंटेंस बना है, आई वुड गो टू स्कूल विथ यू, यानी मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करता था, जो कि एक क्या है, पास्ट का एक्शन है, और इस पास्ट के एक्शन को बताने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ वुड का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए देखते हैं, रितिका बचपन में रात भर पढ़ा करती थी, यानी ये पास्ट का एक्शन है, जो किया करती थी अभी वो नहीं पढ़ती है, अब जॉब लग चुकी है, वो कहाँ से पढ़ेगी। तो ये जो बचपन यानी पास्ट का जो एक्शन है उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे कि रितिका वुड स्टडी whole night in childhood। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, रितिका वुड स्टडी होल नाइट इन चाइल्डहुड।
चाइल्डहुड मीन्स बचपन, यानी बचपन में रात भर पढ़ा करती थी, अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी जॉब लग चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमें पास्ट का एक्शन बताना हो तो हम किस तरह से कुड का यूज करते हैं, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, थर्ड नंबर, जब मैं 5 साल का था तो अंग्रेजी सीखा करता था। यानी जब वो 5 साल का था तो अंग्रेजी सीखा करता था, अब उसे बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी आ चुकी है, अब उसको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, अब वो पूरी तरह से फ्लुएंट हो चुका है, जिसकी वजह से उसने अंग्रेजी, अभी उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कब सीखता था, वो बचपन में सीखता था, यानी जब वो 5 साल का था तो वो क्या करता था, अंग्रेजी सीखा करता था। तो क्या सेंटेंस होगा, व्हेन आई कुड, when I could 5 years old, when I could 5 years old, I learn English। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, when I could 5 years old, I learn English, यानी जब मैं 5 साल का था तो अंग्रेजी सीखा करता था। तो इस तरह से जब भी हमें पास्ट के एक्शन को बताना होगा तो भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे कि जब मैं छोटा था तो अपने नानी के यहाँ जाया करता था, जब मैं 5 साल का था तो दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करते थे, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे बाजार लेकर जाया करते थे। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस है अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं तो भी हम वहां पर वुड का यूज करेंगे, यानी जब भी हमें पास्ट का एक्शन को बताना होता है तो हम वहां पर वुड का यूज करेंगे। और इस वुड के यूज की जगह हम यूज टू भी यूज करते हैं, यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो वुड लगा है इस वुड की जगह हम यूज टू का भी हम यूज करते हैं, ये गलत नहीं होगा, यूज टू के बदले हम वुड का भी यूज करते हैं। तो ये हम दोनों चीजों को, दोनों ही जो है मॉडल ऑक्सिलरी, यानी जो वुड है वुड को भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए जो हमारा फोन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं कि जो फोन नंबर का क्या हमारा कॉन्सेप्ट है और हमने क्या लिखा है। देख रहे हैं, जैसे मेरा फोन नंबर का क्या है, ता होगा, ती होंगी और ते होंगे। अगर ये सेंटेंस इस तरह से भी अगर अंत में आता होगा तो हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, क्या सेंटेंस हमारा, हम आपसे बात करते होंगे, यानी सेंटेंस में क्या होगा, करते होंगे, यानी ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ये जो सेंटेंस है लास्ट में क्या होगा, ये आना चाहिए। तो अगर इस तरह का भी सेंटेंस अगर आ रहा है तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब जैसे क्या है, हम आपसे बात करते होंगे, हम आपसे बात करते होंगे तो क्या हो जाएगा, वी वुड टॉक टू यू। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, वी वुड टॉक टू यू। अब नेक्स्ट देखेंगे, अक्षती अपनी मम्मी की मदद करती होगी, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, करती होगी, ती होंगी। तो कौन करता होगा, अक्षती करती होंगी, तो लिखेंगे अक्षती वुड हेल्प हर मदर। अक्षती वुड हेल्प हर मदर। ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस होगा, अक्षती अपनी मम्मी की किचन में मदद करती होगी, तो क्या हो जाएगा, अक्षती वुड हेल्प हर मदर इन द किचन। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, आप भी कोशिश करिए और बनाते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वह यहाँ आता होगा। क्या सेंटेंस है, वह यहाँ आता होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, आता होगा। ठीक है ना, होगा लास्ट में होगा, तो यहाँ पर भी हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही वुड कम हियर। ठीक है, ही वुड कम हियर। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बना, ही वुड कम हियर, तो वह यहाँ आता होगा। यहाँ सेंटेंस क्या है, अगर आप मुझे बताए होते तो मैं आपसे मिल ली होती। यानी ये जो सेंटेंस दिख रहा है कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें क्या दिया गया है, अगर आप मुझे बताए होते तो मैं आपसे मिल ली होती, यानी इसमें कंडीशन बताया गया, अगर आप मुझे बताए होते तो मैं आपसे मिल ली होती। तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा, इफ you had informed me, I could meet you
ठीक है, क्या सेंटेंस बनेगा? इफ यू हैड इन्फॉर्म मी आई वुड मीट यू। अगर आप मुझे बताए होते तो मैं आपसे मिल ली होती। तो इस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आगरा आया होता तो ताजमहल जरूर देखता। तो इस तरह का भी अगर सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर वुड का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वुड का जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से वुड को हम यूज करेंगे और वुड का कहाँ कहाँ यूज होगा, इसको हमने बताया है। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। और इस तरह से अगर आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।